मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाने के लिए बस में बैठने वाला ही होता है। उस लड़के का नाम रिक होता है जो कि स्कूल का कमजोर लड़का होता है। और उसके बाद रिक स्कूल बस में चढ़कर अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रे से मिलता है क्योंकि ट्रे उसका काफी अच्छा दोस्त था। तभी रिक पीछे मुड़कर अपनी गर्लफ्रेंड जिल को देखता है जो कि पीछे बैठी हुई थी, मगर जिल लैंसे के साथ बैठी थी। लैंस जिल को हमेशा मारता रहता था और उसे काफी परेशान करता था। इसके बाद अगले दिन उनकी क्लास में सभी लोग एनिमल रिसर्च लैब में जाते हैं जहां पर तरह तरह के जीव जंतु को रखा जाता है। तभी डॉक्टर स्टोन इन सभी स्टूडेंट्स को लैब का नजारा दिखा रहे थे कि तभी रिक के ऊपर एक जानवर हमला कर देता है और उससे बचने के लिए रिक उसे लात मारकर लांस के पास फेंक देता है, जिसके कारण लैंस से काफी गुस्सा हो जाता है। तभी लैंस गुस्से में आकर उसे आगे धकेल देता है, लेकिन तभी एक बिजनेसमैन लाउ लैंडर्स आकर उसे बचा लेता है। दरअसल लाउ रिक के माता पिता को जानता था और तभी रिक के बारे में उससे पूछता है, लेकिन तभी रिक उसे बताता है कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब वह अपने अंकल एल्बर्ट और आंट लुसीना के साथ रहता है और उसे नीचे गिरा देता है जो कि सीधा एनिमल की पोटी में गिरता है। तभी वह कपड़े साफ करने के लिए ऊपर रखे कुछ लिक्विड बोतल्स को उठाता है और अपने कपड़े साफ करता है, लेकिन वह कोई साधारण लिक्विड नहीं था। दरअसल वह लिक्विड एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। इसके बाद रिक के ऊपर बहुत से छोटे छोटे नन्हे जानवर आना और उसके साथ मस्ती करने लगते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर स्टेन के दरवाजा खोलने पर वो अलग अलग प्राणी वहां पर आ जाते हैं जो कि रिक के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और तभी रिक की गर्दन पर एक ड्रैगन फ्लाई काट लेती है और इस बात का डॉक्टर को पता नहीं चलता। तभी वहां रिक का फ्रेंड यह सारी चीजें अपने कैमरे में कैद कर लेता है। इसके बाद जब रिक अपने घर पहुंचता है तो उसका अंकल उससे बात करने के लिए उसके पास बैठ जाता है। तभी वह उन्हें सारी बातें ना सुनाकर एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी हमें दूसरी लैब का नजारा दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर लू की बीमारी के लिए कुछ इन्वेंशन कर रहे थे और वो डिवाइस बनकर तैयार हो गई थी। इसके बाद डॉक्टर लू पर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं और तभी लू में अचानक अजीब सी पावर आ जाती है जिससे उस डॉक्टर को लगता है कि वह उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लू अब काफी शक्तिशाली हो चुका था और वह धीरे धीरे डॉक्टर को मार देता है। तभी रिक के घर में उसकी दादी उससे कह दिया कि वह 5 दिन से बेहोश था और आज रिक के स्कूल में एक साइंस फेयर लगा हुआ है जहां पर गेस्ट के तौर पर मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को बुलाया गया था जो कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए आए थे ताकि वह देख सके ऐसी जिंदगी होने के बाद भी स्टीफन हॉकिंग किस तरह से मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तब स्टीफन हॉकिंग कुछ उल्टा बोल देते हैं और कहते हैं कि ऐसा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मुझे तो मरने का मन हमेशा करता है और मैं रोज हजारों बार सुसाइड करने की कोशिश करता हूँ। यह सब सुनकर बच्चे अफसोस करने लगते हैं और इसके बाद रिक स्कूल में आ जाता है और सभी को यहाँ देखकर काफी खुश होता है और वह आगे चलते चलते लांस से टकरा जाता है जहाँ पर लांस उसे माफ कर देता है। इसके बाद वह वॉश बेसिन में हाथ धोने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहां पर वॉश बेसिन से वो चिपक जाता है और उससे छुड़वाने के लिए वह बार बार हिलता है, लेकिन तभी रिक के कपड़े फट जाते हैं और तभी वहां पर एक लेडी आकर उसे टकरा जाती है जिससे कि उसके हाथ उसकी शर्ट पर चिपक जाते हैं और उसे छुड़ाने पर उसके साथ भी ऐसा ही होता है जैसा कि उन अंकल के साथ हुआ था और उनके बाद वहां से भाग जाता है। और कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी अनोखी पावर्स का पता चलता है जिससे कि वह आजमाने के लिए दीवार पर अपने हाथ रगड़ कर चढ़ जाता है और ट्रैफिक सिग्नल के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी वह देखता है कि वहां पर एक बूढ़ी औरत रोड से गुजर रही थी और उसके सामने से एक ट्रक बहुत तेजी से आ रहा होता है। तभी उसे बचाने के लिए रिक बूढ़ी औरत को आगे धकेल देता है और ट्रक के आगे खड़ा हो जाता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि रिक को जरा से भी चोट नहीं आई बल्कि उल्टा ट्रक बुरी तरह से टूट चुका था। इसके बाद रिक अपने घर चला जाता है और वह इन सभी बातों का जिक्र अपने अंकल एल्बर्ट से करता है, लेकिन एल्बर्ट को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन रिक की जिद करने पर वह उसके पेट पर चाकू मारता है जिससे कि चाकू एकदम से मुड़ जाता है और उसे देखकर उसका दोस्त ट्रे जो कि वहां पर खड़ा हुआ था वो एकदम से हैरान हो जाता है और ट्रे अपना शैतानी दिमाग लगाकर रिक से कहता है कि इन स्पेशल पावर्स का यूज हम अमीर बनने के लिए कर सकते हैं। एल्बर्ट भी इस बात से काफी खुश होता है, लेकिन तभी रिक को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से भाग जाता है। तभी एकदम उदास हो जाता है और उसके पुराने दिन याद आने लगते हैं जब उसके माता पिता के साथ वह पार्टी में जा रहा होता है और तभी कुछ लोग आकर उनके माता पिता को मार देते हैं और उसके पिता मरने से पहले उसे एक अंगूठी देता है। इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड जिल आ जाती है और वह जिल से बातें करते करते हाथ स्टील की ग्रिल पर रख लेता है जिससे कि उसे काफी तेज शौक लगता है और वह अपनी स्पेशल पावर समझ जाता है कि यह उसकी कमजोरी है। इसके बाद जिल वहां से चली जाती है।
इसके कुछ देर बाद रिक कंप्यूटर पर कार के बारे में सर्च करता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर इंटरव्यू देने लगता है, जो कि कहता है कि उसके पास बहुत सारी स्पेशल पावर आ चुकी है और उसका कहना था कि वह वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रिक और एल्बर्ट बैंक में कुछ काम करने के लिए जाते हैं। तभी बैंक में बहुत सारे चोर घुस जाते हैं जो कि बैंक को लूटना चाहते थे, लेकिन रिक बैंक को बचाने की बजाय उल्टा चोरों की मदद करता है और उन्हें वहां से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अंकल का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी दिखाया जाता है कि एल्बर्ट कोमा में चला गया और इसके बाद वह रिक बाहर आता है तो उसे वही आदमी मिलता है जो कि कंप्यूटर में बोल रहा था और उसे एक अनोखे स्कूल में लेकर जाता है, जहां पर रिक के पावर्स जैसे बहुत से लोग मौजूद थे, क्योंकि उनके पास बहुत सी अनोखी शक्तियां थी, जैसे कि स्टॉर्म मैन, वुल्वरीन, इनविजिबल मैन और बहुत से अलग अलग तरह के सुपर हीरोज मौजूद थे। तभी वहां पर मिसेस जेवियर और लैरी बोस आते हैं जो कि वहां के इंचार्ज थे। इसके बाद उन सभी को देखकर रिक के मन में ख्याल आता है क्यों ना मैं भी सुपर हीरो बन जाऊं, और वह घर आकर अपने लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है जो कि एक ड्रैगन फ्लाई की तरह थी, क्योंकि उसे ड्रैगन फ्लाई ने काटा था। इसके बाद वह एक बिल्डिंग पर चढ़ जाता है जहां पर स्टॉर्म उससे मिलता है और स्टॉर्म अपनी सुपर पावर उसे दिखाने को कहता है, जिसके बाद स्टॉर्म उसे अपनी आग जलती हुई बॉडी को दिखाता है, जिसे देखकर रिक हैरान हो जाता है। इसके बाद स्टॉर्म आग में काफी बुरी तरह से जलने लगता है और यह सब देखकर रिक उसे एक पानी समझकर इथेनॉल डाल देता है। इसके बाद आग कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और वह बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। इसके कुछ देर बाद रिक शहर में काफी ज्यादा, जिसके बाद न्यूज़पेपर की कटिंग में रिक का फ्रंट पेज पर नाम आता है। इसके बाद देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वो काफी फेमस हो जाता है और एक दिन मॉन्स्टर एक म्यूजियम पर हमला कर देता है, जिसे बचाने के लिए रिक उसे बुरी तरह से पीटता है और वहां से उसे दूर फेंक देता है। तभी वहां पर मास्टर जी की शरीर से डायमंड के नुकीले पत्थर छोड़ता है और रिक को हिट करता है, जिससे वह बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद एक दिन जिल रात को अकेले शहर में घूम रही थी, तभी कुछ गुंडे आकर उसे जबरदस्ती करने लगते हैं। इसी बीच रिक वहां पर आता है और उसे बचा लेता है और गिफ्ट के तौर पर जिल उसे काफी देर तक किस करती है। तभी उसको पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें लू को दिखाया जाता है कि वह सुपर पावर से लोगों को मार रहा था। इसके बाद जिल रिक की आंटी के साथ खाना बनाने के लिए उनके घर जाती है और वह वहां खाने के लिए चिकन बनाते हैं और वह काफी स्वादिष्ट होता है, क्योंकि वह चीफ गेस्ट के तौर पर मिस्टर लू आने वाले थे। रात होते ही लू वहां पर आ जाते हैं और वह सीधे रिक के कमरे में जाते हैं और देखते हैं जहां रिक छत पे कमरे में चिपक रहा होता है और लू खाली हाथ कमरे से वापस नीचे आ जाता है। इसके बाद रिक चुपके से आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है, जिसे लू देखकर चौंक जाता है। इसके बाद लू काफी गुस्सा हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद रिक और जिल अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद किस करने लगते हैं। तभी वहां पर हावर ग्लास का एक मॉन्स्टर आ जाता है। इसके बाद वह रिक को एक चीज से मारता है, जो कि सीधा हावर ग्लास को लगने की बजाय मौके का फायदा उठाकर ग्लास रिक की आंटी को जख्मी कर देता है। इसके अगले दिन रिक अपनी आंटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जो डॉक्टर्स उससे कहते हैं कि उसकी आंटी की डेथ हो चुकी है। इसके बाद डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम्हारे अंकल कोमा से बाहर आ चुके हैं, जो कि काफी अच्छी न्यूज थी। इसके बाद रिक के अंकल उनकी आंटी का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं और रिक सदमे में होने के कारण कुछ दिन कमरे में ही रहता है। जिसके बाद उसका दोस्त ट्रे और एल्बर्ट वहां पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें सुपर हीरो बनना होगा। जहां टीवी में दिखाया जाता है कि अवार्ड शो होने वाला था और वहां पर बहुत सारे सेलिब्रिटी आने वाले थे। जिसके बाद रिक और उसका फ्रेंड गाड़ी में बैठकर वहां से निकल पड़ते हैं। तभी रिक लू की मदद मांगता है, लेकिन मदद करने के बजाय वह काम पर लगा देता है। तभी जिल को पता चलता है कि लू और कोई नहीं बल्कि लू ही होता है, जो कि लोगों को मार रहा था और वह वहां से भाग जाता है। इसके बाद रिक उसका पीछा करते हुए उसके साथ साथ स्कूल में पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और इसके बाद रिक और आवर ग्लास के बीच काफी भयानक लड़ाई होती है। तभी आवर ग्लास रिक की गर्लफ्रेंड जिल पर हमला कर देता है और वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद रिक उसे बचा लेता है और वो इस मौके का फायदा उठाकर वह वहां से भाग जाते हैं। तभी रिक अपनी सुपर पावर से लुक को मार देता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिल बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। तभी रिक उसे बचा लेता है और तभी रिक को उड़ना भी आ जाता है और वह उसे लेकर अपने घर चला जाता है और मूवी की यही एंडिंग दिखाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।